महात्मा हम श्रवण कर रहे हैं। तो परिक्रमा करते करते नित्यानंद जी का अनुगत्य में, युग समय अनुगत्य में हम पहुंचे हैं समुद्रगढ़, जो द्वारिका और गंगा सागर दोनों वहां विराजमान है। तो वहां की महिमा सुना रहे थे नित्यानंद जी। यहाँ राज्य करते थे राजा समुद्र सेन, बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। इच्छा थी कृष्ण दर्शन की, प्रतिज्ञा ये थी मैं धाम नहीं छोड़ूंगा, मैं द्वारका दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा, दर्शन यही करूंगा। धाम छोड़ना उनको पसंद नहीं था, ऐसी धाम के प्रति लगन थी। उसमें रासु यज्ञ का अनुष्ठान किया पांडवों ने कृष्ण के कहने पर। तो घोड़ा छोड़ दिया गया। घोड़ा जब उनके राज्य में पहुंचा, उन्होंने विचार किया यदि मैं इस घोड़े को पकड़ लेता हूं, और पीछे उसके रक्षक कौन थे? भीम। यदि मैं किसी प्रकार भीम को भयभीत कर दूं, विवश कर दूं, तो भीम अपने प्रभु को अवश्य बुलाएंगे, और पांडव बुलाएं और कृष्ण आए संभव नहीं। इसलिए उन्होंने विचार किया मुझे युद्ध करना होगा। युद्ध शुरू हो गया। कहा भीमसेन है, कहा सामान्य राजा समुद्रसेन, कोई तुलना है क्या? तुलना तो नहीं है। युद्ध शुरू हुआ। समुद्रसेन जब प्रहार करते हैं, बाण छोड़ते हैं भीमसेन के ऊपर, भगवान का स्मरण करके बाण छोड़ते हैं। वो बाण भीमसेन को छेद देते हैं, परंतु भीम जो लड़ाई कर रहे हैं अहंकार में, ये क्या है? क्या करेगा ये? इस प्रकार से भीम ऐसी अवस्था हो गई, भीम परास्त हो ही जाएंगे। भयभीत हो गए। सोचा क्या यदि मैं परास्त हो गया तो बदनामी किसकी होगी? भगवान की। लोग क्या बोलेंगे? पांडव भगवान के रहते पांडव हार गए, इसलिए मुझे किसी प्रकार से भगवान की सम्मान को बचाना हो। तो तब उन्होंने आर्तनाद किया, हे प्रभु आप कृपा करके मुझ पर मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो क्या होगा? भक्ति का अपमान हो जाएगा, लोग विश्वास उठ जाएगा। जब पांडव जैसे भक्त हार गए तो और की बात ही क्या? इसे मुझे हारना नहीं है, अपने लिए नहीं, आपके लिए। भीम का ऐसा करुण आर्तनाद सुनकर के कृष्ण का द्रवित हो गया, और वो कृष्ण वही युद्ध भूमि रणभूमि में ही प्रकट हो गए। ना देखे से रूप के पूर्व घटना, श्री समुद्र सेन मा देखे एक जना। कृष्ण उस युद्ध भूमि में प्रकट हो गए, परंतु दर्शन केवल एक ने किया, समुद्र सेन ने दर्शन किया। भीमसेन ने नहीं किया, किसी दर्शन नहीं किया, केवल दर्शन किया समुद्र सेन ने। क्या रूप था? नव जलधर रूप कैशोर मूर्ति, गले दोले बनमाला मुकुतार भाती। उनका शरीर का रंग कैसा था? नव जलधर, नवीन मेघ के समान श्यामल उनके शरीर का वर्ण था। और अवस्था क्या थी? किशोर अवस्था। वया केशोरकम ध्येयम। कृष्ण किशोर अवस्था थी। अंग कांति घने बादलों के समान थी। गले दुले बनमाला मुकुतार भांति, और गले में बनमाला डोल रही थी। कैसे? मुक्ता की भांति, मान मोतियों की माला। मोती होता है ना, मोती जैसे जो कांति निकलती है, उस बनमाला से भी दिव्य कांति प्रकाश हो रही थी। सर्वांग अलंकार अति सुशोभन, पीतवस परिधान अपूर्व गठन। उनके सारे समस्त अंगों में दिव्य दिव्य अलंकार सुशोभित हो रहे थे। वस्त्र थे पीत वस्त्र, पीतांबर धारण किया हुआ था, और शरीर के सारे अंग सुगठित। से रूप देखे राजा प्रेमे मूर्छा जाए,
मूर्छा संवरिया कृष्ण प्रार्थना हुए। दर्शन पा करके क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मोबाइल में तो देख क्या कर लोगे? प्यार करेगा ये, पढ़ेगा। तो क्या बता रहे हैं? ऐसे उनका दर्शन पा करके राजा प्रेम में मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद उनकी मूर्छा दूर हुई। कृष्ण ने प्रार्थना करने लगा, तुम्हें कृष्ण जगन्नाथ पतित पावन, पतित देखिया मोरे तो आगमन। राजा प्रार्थना करे, प्रभु हे जगन्नाथ, आप पतित पावन है, मुझ पतित को दर्शन देने के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। तब लीला जगत जन करय कीर्तन, सुनने देखी वाले चहला तखन। मैं जगतवासियों के मुख से आपकी महिमा सुनता था, आपकी लीलाएं सुनता था, महिमा सुनता था। तो बड़ी इच्छा थी, आपका दर्शन पाने की बड़ी इच्छा थी। कृष्ण का तो आ जाते, यहाँ तो द्वारका बहुत दूर थोड़ी है, आ जाते और दर्शन कर लेते। किंतु मोर व्रत छिला ओहे दयामय, यही नवद्वीपे तब हई बेउदय। पर मेरी एक प्रतिज्ञा थी, व्रत था, दर्शन करूंगा तो आपका नवद्वीप में ही करूंगा। और भक्ति यदि कोई व्रत ले लेते हैं तो फिर भगवान को पूरा करते हैं। हे थाय देखी बताओ रूप मनोहर, नवद्वीप छाड़े ना हो, क्योंकि मेरे नवद्वीप छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरे प्राण कहाँ बसे हैं? मेरे प्राण बसे हैं नवद्वीप में, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा थी दर्शन करूंगा तो यहीं पर ही। सही व्रत रक्षा मोर करी दयामय, नवद्वीपे कृष्ण रूपे हाई लौदय। और आज आपने मेरे व्रत की रक्षा कर दी, जो प्रण लिया था रक्षा की, और आप नवद्वीप में आज आप आविर्भूत हो गए। तथापि हमारे छाति गुणतार, गौरांग हवन मोर अक्षर गोच। प्रभु मेरी अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है। क्यों? अभी आप किस रूप में आविर्भूत हुए? कृष्ण रूप में नहीं। मेरा लक्ष्य कृष्ण रूप नहीं है, मेरा लक्ष्य है गौरांग रूप। और भी अक्षी गोचर प्रत्यक्ष दर्शन, मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। किस रूप में? गौर हरि के रूप में दर्शन करना चाहता हूं, कृष्ण रूप नहीं। नहीं तो मैं तो वही आ जाता ना। मुझे कृष्ण मतलब है गौर स्वरूप। देखिते राजा सम्मुखे देखिल, राधा कृष्ण लीला रूप माधुर्य अतुल। उसी क्षण राजा ने क्या देखा अपने सामने? क्या देखा? राधा कृष्ण लीला माधुर्य अतुल। राजा ने क्या देखा? सामने राधा कृष्ण लीलाएं हो रही हैं। लीला माधुर्य का दर्शन किया, लीलाएं सामने चल रही हैं, लीलाओं का दर्शन किया। कहाँ की लीला? कुमुदवन। कुमुदवन कहां पर है? तालबन के पास में कुमुदवन। श्री कुमुदवन कृष्ण सखी गण संगे, अपराह्ने करे लीला किया गोचारों ने। राजा क्या देख रहा है अपने सामने लीला का? कि कुमुदवन में कृष्ण गोचारण कर रहे हैं। गोचारण करते करते अपराह्न बेला में, अपराह्न 2, 2:30, 3 के आसपास हैं, सखी वहां पर क्या कर रहे हैं? लीला करे। वहां पर कुमुदवन में लीला किसे लीला कर रहे हैं? बंद कर दो। गोपियों के साथ में लीला कर रहे हैं, सखियों के साथ में लीला कर रहे हैं। दर्शन किया। कृष्ण हैं, सखियां हैं, राधिका जी हैं, उनकी लीला चल रही है। कुमुदवन, कुमुदवन भी मधुर लीला का स्थान है। तालबन जो है सखी भाव का स्थान है, तालबन। उसके आगे ही कुमुदवन है नहीं, तो वो दूर से दिखा देते हैं। तालबन गए थे। क्षण के सहलो से लीला दर्शन, गौरांग रूपे हेरे नहीं आनंद भवन। कुछ देर के बाद क्या देखा? लीला अदर्शन हो गई। न राधा जी हैं, न कृष्ण जी हैं, न सखी हैं। तो क्या देखा? साक्षात
गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया। महासंकीर्तनावेश संगे भक्तगण, नाचिया नाचिया प्रभु करण। अब क्या देखा, पहले सखियां थी, राधिका थी, रास हो रहा था, लीला हो रही थी। अब क्या देखा, अब सखियां अंतर्धान, कृष्ण अंतर्धान। अब सामने कौन प्रकाशित हो गए, गौरव गौरव महाप्रकाशित होकर के महासंकीर्तन आवेश से महाप्रभु जी भक्तों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। संकीर्तन का आवेश में कीर्तन चल रहा है, करें न कीर्तन, नृत्य कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं और कीर्तन भी कर रहे हैं महाप्रभु जी। पुरट सुंदर कांति अति मनोहर, नयन माता यति काम कांपायंतर। उनका स्वरूप कैसा था महाप्रभु का, पुरट कृष्ण का स्वरूप कैसा है, नवधर नव जलधर नवीन मेघ के समान। तो महाप्रभु कैसा है, पुरट सुंदर कांति, पुरट माने सोना, सोने के समान दिव्य कांति महाप्रभु की है। सही रूप ही राजा निज धन्य माने, बहु सब कर तबे गौरांग। दर्शन पाकर राजा अपने को धन्य मानने लगा और प्रभु चरणों में स्तुति करने लगा। उसी समय महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए और राजा प्रेम आविष्ट होकर के क्रंदन करने लगा। भीमसेन पर्वना देखे नयने, भावेर युद्ध भी धोइलो तो खणे। अब क्यों, अब राजा रो रहे थे। भीमसेन ने सोचा ये डर गया, डर के मारे ये रो रहा है। बस अब उसका जो और ताकत लगाई भीमजी ने, थोड़ा और ताकत झोंकी युद्ध में हैं। अतंत विक्रम करे पांडुर नंदन, राजा तुझ करे याचे तुझ गण। अब भीम और भी अपना विक्रम पराक्रम दिखाने लगे। अंत में राजा ने हाथ जोड़ लिए। कर पे भीमसेन अन्य स्थाने जाए, भीम दिग्विजय सर्व जगह तेरे गाय। राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और भीम ने उनसे कर लिया, टैक्स लिया, आगे चल पड़े। और टैक्स ले लिया मतलब अब राजा कौन है, भीमसेन। अब केवल मात्र प्रतिनिधि, पहले ऐसा होता था। ये नहीं कि राजा राज्य अपना अधीन नहीं करता था, राजा वही रहेगा, अब वो अधीन बन के राज करेगा। ये बुद्धिमानी, नहीं तो क्या होगा, सारी मेहनत इसे करनी पड़ेगी। इसे बोले बुद्धिमानी काम। ऐसे समुद्र गढ़ी नवद्वीप सीमा, ब्रह्म न जाने स्थान महिमा। ये जो समुद्रगढ़ है नवद्वीप की एक सीमा है। ये उधर सीमंत द्वीप, उधर नरसिंहपल्ली, उधर कुमारहट्ट और इस तरफ समुद्रगढ़, ये सीमा है। ये जो नवद्वीप है, ब्रह्मा भी इसकी महिमा नहीं जानते हैं और कुछ बात क्या। अब इसी नवद्वीप धाम में तो ये क्या हुआ, ये द्वारकाधीश का आगमन होगा। द्वारका भी यहीं विराजमान है। अब यह गंगा सागर विराजमान है। कैसे, समुद्रा चेता जानवी आश्रये, प्रभुपद सेवा करे भक्त भाव लय। यहाँ पर समुद्र देव आकर के जानवी गंगा जी का आश्रय में यहाँ पर प्रभु की सेवा करते हैं, भक्त भाव से सेवा करते हैं। समुद्र आकर के घटना किस प्रकार से है, घटना बता रहे। समुद्र और जाह्नवी का वार्तालाप। जाह्नवी कहने से, जाह्नवी नाम क्यों पड़ा, जन्हुपुत्री जाह्नवी। जाह्नवी बोले सिंधु अति अल्प दिने, तब चिरे प्रभु मोर करीबे। एक दिन वार्तालाप हो रहा था। समुद्र ने कहा, देवी जाह्नवी आप बहुत अति भाग्यवती हो, आपको साक्षात क्या महाप्रभु का दर्शन भी होता है, प्रभु आप में क्रीड़ा भी करते हैं, आपको सेवा का अवसर मिल रहा है, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो जाह्नवी ने कहा, चिंता मत करो, अति अल्प दिन के पश्चात ही
प्रभु आपके तट पर ही आकर के रहेंगे। भविष्यवाणी पर बहुत पहले कर दिए। सिंधु बोले सुन देवी हमार वचन, नवद्वीप नए छाड़े सचिर नंदन। सिंधु कहने लगे, देवी अब मेरी बात सुनिए, कभी भी महाप्रभु नवद्वीप नहीं छोड़ते। कृष्ण जैसे वृंदावन नहीं छोड़ दे, वृंदावन प्रत्यज्य पादेकम न गच्छति, नहीं जाते। कृष्ण कह रहे हैं तो न गच्छामि, नहीं जाता हूं। वैसे ही महाप्रभु नवद्वीप नहीं छोड़ते। लग रहा स्नान लेके चले गए, नहीं, वो नवद्वीप में विराजमान रहते हैं। कृष्ण लग जैसे मथुरा चले गए हैं, वहां है नहीं। कृष्ण वृंदावन में सर्वदा ही विराजमान है। तो महाप्रभु कभी भी नवद्वीप नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि वो कुछ दिन रहे मम तेरे, अपत रहे तब वो नदिया भीतर। हाँ ठीक है, संन्यास लेकर के मेरे पास आएंगे रहने के लिए, पुरी में रहने आएंगे। कैसे आएंगे? कुछ समय के लिए, परंतु तब भी अप्रत्यक्ष रूप में नदिया में ही रहेंगे। समुद्र कह रहा है बात ठीक है, संन्यास लेकर प्रभु मेरे पास तो आएंगे कुछ दिन के लिए, परंतु तब भी वो नवद्वीप में ही रहेंगे। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से रहेंगे, क्योंकि वो धाम छोड़ेंगे नहीं। और यहां आएंगे कुछ दिन के लिए आएंगे बस। नित्य धाम नवद्वीप प्रभु रहे था, प्रकट हुआ प्रकट लीला वेद गाय। क्योंकि जो धाम नवद्वीप है महाप्रभु का नित्य धाम है, और यहाँ जो लीला महाप्रभु लीला होती है अप्रकट वेद गान करते हैं। नवद्वीप महाप्रभु लीला दो होती है, प्रकट लीला अप्रकट लीला है। तो जो पुरी में जो रहे महाप्रभु जी, वो कुछ दिन के लिए रहे। धाम तो यहीं पर ही है। चंपक अच्छा जोड़ हो गया। हे सातवाश्यामी रही सुंदरी सेविवासी नवद्वीपे गौरांग। हे देवी मुझ में कृपा करो। कौन कह रहा है? ये सागर कह रहे हैं, कृपा करो, मैं आपके पास रहना चाहता हूं। उसे सागर क्यों कहते हैं? जो जहर के साथ रहता है उसे कहते हैं सागर। घर मैंने विष, घर में विष होता है, उसमें क्या निकला था वहां से? हाँ समुद्र में तो गुरुजी वो अमृत भी निकला, अमृत भी है। तो फिर अमृत का कैसे नाम पड़ेगा? नाम लेंगे अमृत सिंधु। हाँ तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ हे देवी समुद्र कह रहे हैं, अतः मैं मेरी बड़ी इच्छा है, मुझे कृपा करो, मैं नवद्वीप में आपके पास रह करके यह रहकर मैं श्री महाप्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे यही बोली, ऐसा कह करके पयोनिधि समुद्र नवद्वीप में रह गए, गंगा जी के साथ में, गंगा जी के पास में रह गए। नाम पड़ गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ क्या हुआ, ये गंगा सागर भी विराजमान है। तो नवद्वीप में गंगा सागर भी विराजमान है और द्वारका विराजमान है। बोल समुद्रगढ़ की, द्वारकापुरी की, गंगा सागर की, समुद्र सेन की, भीमसेन की, सब भक्ति वृंद की जय हो। प्रणाम करो। जो कुछ पॉकेट में है कोई दमड़ी चमड़ी तो दे दो ठाकुर जी को। दमड़ी चमड़ी दे दो, दमड़ी दे दो। चमड़ी कैसे देंगे? दमड़ी कैसे? साष्टांग प्रणाम करके, कोई दमड़ी है ले लो, चमड़ी है ले लो। तो आगे चलो, नित्यानंद जी आगे निकल चुके हैं, अभी तुम प्रणामी करे जा रहे हो। सो गए क्या? सो गए आराम से, लेते लेते साष्टांग प्रणामी सो। बोलो चलो, मृदंग संभालो, करताल संभालो, कीर्तन करो। कीर्तन करते करते पहुंचे चंपक हट्ट, उसे चापाहाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चापाहाटी।
तब नित्यानंद आयला चंपहट ग्राम, वाणीनाथ गृह तथा करिला विश्राम। ये ब्रज का कौन है? ब्रज का खदीर बन है। क्या है? खदीर बन है ना, खायरा खदीर बन। यहाँ लोग कौन, यहाँ किसका भजन कुटी है? लोकनाथ जी का भजन कुटी है, वो ये खदीर बन, और यहाँ चंपा घट्ट है वो। तो वहां आए, और उस दिन वहां एक भक्त द्विज वाणीनाथ भक्त थे, उनके घर विश्राम किया महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, भक्तों ने। और विश्राम करके सुबह पहुंचे। विश्राम अब दोपहर को गर्मी हो, धूप तो पड़ जाती, विश्राम किया। अपराह्न बेला में 2:30-3 बजे निकले दर्शन करने के लिए। अपराह्न चंपाहट करय भ्रमण, नित्यानंद बोले सुन बल्लभ नंदन। अपराह्न बेला मतलब है पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायाह्न। अपराह्न करने से 2:30 के आसपास उसको अपराह्न हो जाता है। तो उठे, उठ करके निकले, दर्शन कर भ्रमण करने निकले। नित्यानंद जी कहने लगे, हे बल्लभ नंदन जीव, ऐसा निचिल पूर्वे चंपक कानन, खदीर बने रंस सुंदर दर्शन। पहले यहाँ पर एक कानन था, कानन मैंने उपवन था, ऊपर मैंने बगीचा कहते हैं, वन और उपवन। वन कैसा होता है? जिसमें पेड़ पौधे कांटे कुछ, और उपवन क्या होता है? उसमें पुष्पाद होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर चंपक, यहाँ पर चंपक का आनंद था, उपवन था, चंपा फूलों का बगीचा था। और ये ब्रज का खदीर वन है ना, उस खदीर वन का एक अंश है यहाँ पर। दिखने में बड़ा सुंदर है वो स्थान। चंपक लता सखी नित्य चंपक लैया, माला गाते राधा के स्नेह से बीतन गया। यहीं पर चंपक, जो चंपक वन है, यहीं पर कौन सखी? सखी चंपक लता, 8 सखी है ना, चित्रा चंपक लता है, उनमें जो चंपक लता जी हैं, और चंपक लता उस समय यहाँ से पुष्प चयन करती और माला गांठ करके राधा की सेवा करती। नाम बोल, तो नाम बोल, 8 नाम बोल। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी। एक सूर्या। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंगविद्या, रंगदेवी, सुदेवी। ललिता विशाखी का, और विशाखी का, सुचित्रा चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी च सर्वगण प्रधान अष्टमे में। बताइए 7-8 लड़की क्या है? ललिता, सुविशाखिका, सुचित्रा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखिका, रंगदेवी, सुदेवी च 8 सखियां हैं। उनमें चंपकलता जो है, ये सखी हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये सखियां कौन है? ये सखी कौन है? ये सब सखियां प्रिय नर्म सखियां, अर्थात समस्नेहा। इनका स्नेह कृष्ण के प्रति भी होता है और बराबर होता है। कभी ये राधा जी को डांट देंगी, बहुत ज्यादा मत बन, ज्यादा करके तो चले जाएंगे वो। हाँ, और कभी डांट देंगे, जो गलती करे वो डांट देंगे। तो भी थोड़ा बहुत प्रधानता। ये है प्रिय नर्म परमप्रेष सखियां हैं। पहली सखी कौन सी है? शक्य नित्य शक्य से प्राण शक्य काश्चन, प्रिय नर्म परमप्रेष शक्य से पंचविधा। 5 सखियां होती है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, 3 प्रिय नर्म से परमप्रेष सखी। तो ये जो सखियां हैं 8 सखियां हैं, परमप्रेष्ठ सखियां हैं, परमप्रेष्ठ सखियां जो सम स्नेह है। सम इनका स्नेह कृष्ण के प्रति भी है और राधा जी के प्रति। पहली जो सखी है, सखी धनिष्ठा, ये कौन है? कृष्ण पक्षी। इनका ये कृष्ण का पक्षी लेते हैं हमेशा।
जो बीच की दो हैं नित्य के प्राण सखी, यही हैं कौन? राधा स्नेहाधिका। ये कृष्ण को नहीं जानती है, ये जानती क्यों राधिका जो जानते बस। इनका इसने राधा की पक्षी है, कृष्ण पक्ष, ये राधा पक्षी है। मुझे चंपक लता सखी है, यहीं पर यहाँ पर आकर के चंपक वन था, चंपा फूल उनको तोड़ करके माला गांथ करके सेवा करते थे। कली विद्य हाइले से ही चंपक कानने माणिक मालिगण फूल लोय अति सहिष्ट मने। जब कली अभी बढ़ गया, कली काल शुरू हो गया, तो माली लोग आते यहाँ से फूल चयन करके हैं और यहीं पर ही बेचते थे, फूल चयन करके बेचते थे। हट्ट मने बंगाला में बाजार, नाम बढ़ गया चंपक हट्ट। चंपक हट्ट करी चंपक पुष्प लोये बसी। वहां से चंपक फूल तोड़ के ले आते और बाजार में उनको बिछा करके ढेर लगा करके हैं 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए 5 रुपए बेचते थे। और गांववासी फूल ले जाते थे। नाम चंपक हट्ट। सही हते चंपक हट्ट हैलो नाम, चापाहाटी सबे बोले मनोहर धाम। नाम चंपक हट्ट है, बाद में नाम हो गया अपभ्रंश। अपभ्रंश नाम क्या बन गया? चापाहाटी। जे काले लक्ष्मण सेन नदिया राजा जय देख नवदीप हन तार प्रजा। जिसमें बंगाल में राज्य था सेन वंश, लक्ष्मण सेन का राज्य था। उसमें जयदेव कविराज जयदेव जी नवद्वीप में ही निवास कर रहे थे अपनी पत्नी पद्मा जी के साथ में। वो तो मच्छर मार लो, देखो मार दिया, भगा दो बिल्कुल। और सुनना कथा महाप्रभु की ठाकुर सामने भी, ठाकुर सामने मार रहा है। वो तो बेचारा वो तो नादान है, वो बुद्धि नहीं बेचारे को, भगा दो उसको। मारना क्यों? क्या कथा सुनते बदलने क्यों? तो यहाँ पर कहाँ निवास करते थे? नवद्वीप में। बल्लाल दीर्घिका कुले बांधिया कुटीर, पद्मा सब ऐसे यथा जेव जय देवधीर। कहाँ रहते थे? बल्लाल दीर्घिका। अब ये बताओ कि बल्लाल दीर्घिका क्या है? पता हरिभक्त कि भाई बल्लाल दीर्घिका क्या है? हैं? पानी है बाहर? पानी है कि नहीं? एक चुल्लू लिया बेटा सा बोल भी नहीं बताओ। ये जो पृथु महाराज जी ने बहुत सारे कुंड बनाए थे। बहुत सारे क्या बनाए थे? अच्छा इसको तल जो जमीन थी उसको समतल करा था और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो कुंड बहुत सारे बनाए थे जो परिक्रमा मार्ग में जो बाद में जाकर बोलो गुरु जी वो बनाए थे, विश्वकर्मा ने बनाए थे। ये तो उन्होंने ही बनाया था ना? हाँ बनाया था। तू बता चल। जो बल्लाल दीर्घिका है, ये जब पृथु जी पृथ्वी को समतल कर रहे थे उस समय ये खुदाई, जब यहाँ खुदाई चल रही थी, पृथु महाराज पृथ्वी को कृषि योग्य बनाने के लिए जमीन को समतल कर रहे थे। जब यहाँ पहुंच समतल करते करते यहाँ कर्मचारी जब समतल खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पर एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी, दिव्य प्रकाश। और वो गए महाराज के पास में गए तो वो आए, तो वो कौन है? वो भगवान के अवतार हैं पृथु महाराज। ध्यान लगाए दिखाए तो ये तो महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप। तो वहाँ कुंड बना दिया, नाम पड़े पृथु कुंड। बाद में कुंड लुप्त हो गया तो फिर लक्ष्मण सेन के वंश में एक राजा आए लक्ष्मण सेन जी, उनने तब उसको कुंड बनवाया अपने पूर्वज बल्लाल सेन के नाम से। दीर्घिका माने होता है तालाब, सरोवर बांग्ला भाषा में, और संस्कृत में होता है दीर्घिका। याद आया? तो यहीं पर लक्ष्मण जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी पद्मा जी के साथ में कुटिया बना करके भजन करते थे। और यहीं पर उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा।
गीत गोविंद भी लिखा यहीं पर ही। 10 अवतार स्तव रचिल तथाय से सौ लक्ष्मण से निर्हस्त कबू जाय। यहीं पर रहते हुए जयदेव कविराज जी ने एक स्तव लिखा, 10 अवतार प्रलय पयोधिजले हितवान से वेदम, ये 10 अवतार लिखा। किसी प्रकार से एक बार ये 10 अवतार जो स्तोत्र था राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में पहुंच गया। उनके दरबार में ब्राह्मण पंडित लोग आते थे और ऐसी महिमाएं सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे, स्तुतियां करते थे। एक बार ये इसका पाठ कर रहे थे स्तोत्र का, 10 अवतार का। परमानंदे स्तव करिलो पठन जिज्ञासु राजा स्तव कहले कौन जन। जब वो एक वहां पर पंडित थे, नाम था गोवर्धन पंडित, गोवर्धन आचार्य। जब इस स्तुति पाठ कर रहे थे राजा बड़ा प्रभावित हुआ। 10 श्लोकों में समझ 10 अवतार, संक्षिप्त में सबका अवतार। बड़े प्रभावित हुए, बोले ये स्तोत्र कहाँ से मिला, तुम कौन लिखा है ये बताइए मेरे को। तो उन्होंने कहा हट करी, चला गया। गोवर्धनाचार्य राजा रे तबे कह महाकवि जयदेव रचेता होय। ये जो स्तोत्र है 10 अवतार, इसका रचेता महाकवि जयदेव गोस्वामी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर स्तोत्र है। कोथा जयदेव कवि जिज्ञासे भूपति गोवर्धन बोले यही नवद्वीप स्थिति। राजा ने पूछा, ये बताइए ये जयदेव जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, निवास कहाँ पर है। वो नवद्वीप में रहते हैं, आपके राज्य में रहते हैं। सुनिया गोपन राजा करिया संधान रात्रि हो गया तबे जयदेव स्थान। वैष्णव वेशित राजा कुटीर प्रवेशे जयदेव नति करी वैसे एक देशे। राजा ने अपना वेश बदला। किस वेश में आया, वैष्णव वेश। वैष्णव वेश क्या है, गलवस्त्र गीतांजलि वैष्णव निकटे। गलवस्त्र नहीं है, गीतांजलि नहीं है, वैष्णवी नहीं। गले में तुलसी माला तो थी उनके। राजवेश पर त्याग कर दिया, एक धोती पहनी, ऊपर दुपट्टा गलवस्त्र डाल लिया, पहुंच गए जयदेव जी कुटिया में पहुंच गए। जयदेव जी को प्रणाम किया और बैठ गए। जयदेव जानी लेन भूपति जन वैष्णव बेचताए ल होया किंचन। जयदेव सामान्य थे नहीं और समझ गया राजा है, ये राजा लक्ष्मण सेन है और वैष्णव वेश में यहाँ अकिंचन बनकर के आया। अल्पक्षण राजा तबे दे परिचय जब देवे याद से जाए था अपना लय। अब राजा भी समझ गया जयदेव जी मुझे पहचान चुके हैं, इनसे जा कपट करना कहीं महंगा न पड़ जाए। वैष्णव से कपट नहीं करना चाहिए, उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अपराध हो सकता है। तो इससे पहले कोई गड़बड़ हो जाए अपनी पहचान को स्वयं बोल दो, हाथ जोड़ ले, महाराज मैं लक्ष्मण सेन हूँ, हैं आप कृपा करके हमारे राज या यहाँ कहाँ रहते हैं, हमारे राजमहल में आइए, आपके बढ़िया हम एक कक्ष दे देंगे, हैं वहाँ रहिए आराम से। अत्यंत विरक्त जय देव महामती विषय गृह जेते न कर सम्मति। जयदेव ने फटाफट कमल उठाया, चलो 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 भाग दौड़ पड़े। पत्नी का हाथ पकड़ा, पीछे चलो चलो कहाँ, बढ़िया बनाओ, उसमें एसी लगा देना बढ़िया सा, हाँ अच्छा बढ़िया बढ़िया देना, बढ़िया सुंदर सा, है ना। क्या ऐसा नहीं हुआ, या वो हमारे नाम पे लिख देना कमरा रजिस्ट्री हमारा नाम कर देना, नहीं वो रजिस्ट्री है। कैसे थे वो, अत्यंत विरक्त हैं, विषय गृह थे, वो विषय व्यक्ति घर में जाना उनको जाना नहीं चाहते थे। क्यों है, एक बार ना हमारे बाबा जी महाराज गोरख बाबा जी महाराज उनके शिष्य थे, बहुत धन्यवानी थे। बोले महाराज बाबा जी आप हमारे घर में रहिए, हम व्यवस्था कर देते हैं आपके लिए। बोले आप यहाँ रहिए, हम आपके यहाँ व्यवस्था कर देते हैं। बोले क्यों, यदि हम आप वहां रहेंगे ना, एक दिन आपको मुझे ईर्ष्या होनी शुरू हो जाएगी। बड़ी बात,
आज श्रद्धा पे श्रद्धा है ना, वहां आ गया मैं। ये आप मुझे ईर्ष्या करेंगे, क्यों ईर्ष्या करेंगे? जब लोग मुझे प्रणाम करेंगे, आपको नहीं करेंगे। एक दिन आपको अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, होते 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 आपकी मेरे प्रति ईर्ष्या हो जाएगी। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। समझे कि नहीं? हाँ, हम जो कोई जूनियर हो उसको लोग प्रणाम करें तो छाती में सामने अजगर लौटता है। हैं? आपने औकात को याद कर लो। आपने औकात को याद कर लो कि मेरी औकात कितनी है, फिर नहीं होगा। समझे? औकात याद आती है सुबह है। भजन करना पड़ेगा इसके लिए, उपाय नहीं। गोलियां खाओ और गोलियां खाओ, 108 गोलियां रोज खाओ, 1 लाख बार खाओ, और कोई उपाय नहीं। आसान नहीं। बड़ी ये समस्या तो है। स्त्री छूट जाए, स्त्री छोड़ देगा, धन छोड़ देगा, एक नहीं छूटती तो है। स्त्री की प्रतिभा आगे सकती है, उम्र ढल गई, स्त्री से विरक्ति हो जाएगी। धन हजम होता नहीं है, धन के प्रति विरक्ति हो जाएगी। जो उम्र बढ़ेगी, स्त्री कामना उतनी बढ़ती। उम्र बढ़ते बढ़ते स्त्री कामना, धन कामना, खाने कामना कम होने शुरू हो जाएगी। जो है ना, जो कामना, प्रतिष्ठी कामना है, उम्र बढ़ती जाएगी, ये सांस में ये भी बढ़ती जाएगी। जाएगा नहीं? है कि नहीं? जानते हो 80 साल से भजन कर रहा हूं मैं। 80 साल कितना हो तो बताओ। बोलते ना 80 साल से भजन किया मैंने, उम्र 80 साल होगी मेरी। सोचो, मतलब प्रतिष्ठा की आशा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आशा है, शरीर दुर्बल हो गया, खाने की इच्छा खत्म, धन की इच्छा खत्म। ये प्रतिष्ठा की जो आशा है ना, ये आशा सांस लेके जाती है। बड़ी समस्या है। वही तो समझे कि नहीं? उसे क्यों मिले? मुझे ही मिलना चाहिए, उसे क्यों मिलना चाहिए? आसान है, यहाँ तो और खत्म, यहाँ तो और ज्यादा हो गया। अरे वहां तो प्रतिशत देगा कौन? संसार में तुम प्रतिशत देता है ना, पत्नी को पूछता है, कौन पूछता है? घर में पत्नी पूछती है, वहां और कौन पूछता है इनको? ऑफिसर गाली बकते हैं, वो पूछता है, फिर अहंकार कहां से आएगा? जहां सामान मिलता है। खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा, चिंता नहीं। नहीं तो क्या, कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ ठीक चल रहा है, खाना मिल रहा है, रहने को स्थान है ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ये बता रहे हैं, विषय संग सर कबू नादे मंगल है। तो जयदेव कहने लगे, देखिए महाराज, अब मैं आपका राज्य छोड़ रहा हूं, मैं रहूंगा ही नहीं। क्यों? विषय संग, जो विषय का संग है, कभी मंगल नहीं करता। विषय व्यक्ति का संग कभी, यदि कल्याण चाहते हैं हम लोग, कान खोल कर सुन लें, गले बांध लें, विषय व्यक्ति का संग कभी मत करो। हमारी सिद्धि होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है हम संग किसका संग कर रहे हैं। बस तुम्हें गुण है, गुण नहीं है, पंडित हो, पंडित नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक चीज बस, हम संग किसका कर रहे हैं, बस। यदि सत्संग विषय संग करोगे तो क्या हो जाएगा? विषय बन जाएंगे। सत्संग करेंगे तो सत बन जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, विषय संग कभी कल्याण नहीं करता। मैं गंगा पार करके मैं नीलाचल चला जाऊंगा। राजा बोले, सुन प्रभु हमारा वचन, नवद्वीप त्याग नहीं करो कदाचन। लक्ष्मण से घबरा गए, मेरे कारण ये संत यहाँ चले जाएंगे, मेरे कारण। भक्त है ना, है? जाओ जाओ जाओ, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, डर गए, हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मेरी बात रख लो, आप नवद्वीप त्याग मत कीजिए। सौभाग्य सत हवे मोर इच्छा रवे, हिन कार्य कर दे मोर कृपा जबे। आप कुछ ऐसा रास्ता निकालिए
कि जो मेरी इच्छा यही पूरी हो जाए और आपका भी काम हो जाए। ऐसे रास्ता निकलना चाहिए। तब तो बता रहे मेरे मन में एक इच्छा है, क्या बोलो, गंगा परे चंपक हट्ट स्थान मनोहर, से स्थान था का तुम्ही दू एक बसर। कौन बोला? राजा कह रहा देखिए ये गंगा के पार, उस पार जाकर के एक सुंदर स्थान है, सुंदर स्थान है चंपक हट्ट। वहां चंपक फूलों का बगीचा है, जंगल है, वन है, सुंदर स्थान है, निर्जन स्थान है, आपके लिए बहुत अच्छा है ना। तो आप एक दो वर्ष वहां रहिए और मैं भी वहां आऊंगा। कैसे आऊंगा? कैसे? मम इच्छा मते आमी ना जान तथा ना जाइब, तब इच्छा होले तब चरण से भी वो। और फिर जब वहां रहिए और मैं ऐसे नहीं आऊंगा, जब आपकी इच्छा होगी आप इच्छा जान करके मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आप कृपा करके मेरे राज्य में छोड़िए। ऐसे कहने भक्ति। तो राजा कितने बड़े भक्त हैं। लक्ष्मण से वो जयदेव को गाली वगैरह है, तो विषय ही है, भोगी है, और वो हाथ जोड़ रहे। तो सोचो भक्त है कि नहीं राजा? मैं जाऊंगा ही नहीं, जब आपकी इच्छा होगी तो आऊंगा मैं, आगे आपसे चरण सेवा करूंगा। राजा वचन सुनी महाकवि वर, सम्मत हैया बोले बचन सत्वर, यद्यपि विषय तुम्ही राज्य तुम्हार, कृष्ण भक्त तुम्ही तब नाही को संसार। जयदेव कहने लगे हे महाराज, यद्यपि आप विषय हैं, विषय तो है ही है, राजा ही है, परंतु आपका राज्य भी है, परंतु होने पर भी आप कृष्ण भक्त हो, आपका संसार नहीं है। क्यों? भक्त का संसार क्या होता है? कृष्णेर संसार। संसार दोनों करते हैं, भक्ति भी करता है, अभक्त भी करता है। एक संसार को जाल बना देता है, फंस जाता है, और एक उस संसार करके मुक्त हो जाता है। दोनों संसार करते हैं, एक संसार बनाना फंस जाता है, एक संसार करके वहां से निकल जाता है। उदाहरण देते हैं ना, एक होता है मकड़ी जाला बनाते हैं ना, जाला बनाती है, जाला बनाती है, उसमें स्वयं दौड़ती फंसती नहीं है, और कुछ चींटियां, कोई मक्खी आती है तो फंस जाती है और फिर खाती है उसको। परंतु एक जाल बनाता है रेशम का कीड़ा। रेशम कहां से बनता है? कीड़े की लार है, एक कीड़ा रेशम का तो लार है, लार से बनता है। जाला कैसे बनता है? मकड़ी की लार है। परंतु वो मूर्ख ऐसा होता है जो जाला बना के बाहर से जाला बना अंदर की ओर आता है, होते होते पत्ते में बंद हो जाता है। बस माली आता तो उतार के ले जाके पेल देता है, खत्म। उसी प्रकार एक भक्त होता है, वो संसार करता है और फंसता नहीं है, वो संसार करके साधन कर लेता है। क्या करता है? वो संसार उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। संसार करता है और भजन कर निकल जाता है। और दूसरा व्यक्ति होता है जो अभक्त होता है, ऐसे संसार करता है, ऐसा फंस जाता है, निकल ही नहीं पाता। ये कह रहे हैं, तो राजा बोले आप राजा जरूर है, परंतु आप कृष्ण भक्त हैं, आपका संसार नहीं है। अब संसार किसका है? कृष्णेर संसार करी छाड़ अनाचार। संसार करना हो किसका? कृष्ण का। कभी करना हो तुमको तो क्या करोगे? कृष्ण का संसार करना हो तो करना नहीं, वैसे भाई चाहे वो हथकड़ी सोने की हो, जहां लोहे की हो, जहां सोने की हथकड़ी होती है। प्रभु जी, यदि कोई लड़की बहुत भक्ति मिल जाए तो तब तो और मरोगे। अभक्त पत्नी मिली, छोड़ के आ सकते हो लात मार करके। अब भक्ति मिली तो अब क्या छोड़ पाओगे? परंतु बंधन तो बंधन ही है, भक्त हो अभक्त हो, है कि नहीं? हाँ, जिन्हें भी आते, जिन्होंने शादी भी है ना, विदेश में शादी की ब्रह्मचारियों ने, लात मार निकाल दिया उनको पत्नियों ने।
जिन्हें शादी भारतीयों से, भारतीय लड़की से की और तो फंसे हुए। कई भक्तों के यहाँ गुरु भाई थे, शादी कर ली हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए अजानी नाम तुम्हें, अतः हे महाराज आप राजा होते हुए कृष्ण भक्त हैं, विषय विषय लेकर के भी अनासक्त हैं, विषय भी पढ़े हैं तो भी अनासक्त, आसक्त तो नहीं है। राजा है, पाठ है, धन है, आसक्त नहीं है। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपकी भक्ति कैसी है। आप सफल हो गए, अतः मैं अब आपकी इच्छा पूरी करूंगा। चंपक घटे आमी किछु दिन रबो, गोपना शिवे तुम छाड़िए वैभव। अतः मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, मैं चंपक घट में कुछ दिन निवास करूंगा और तुम आना, तुम दर्शन करने के लिए आना, गोपन में आना, जरूरत पीट के मत आना, गाजे बाजे के साथ मत, अकेले अकेले आना, चुपचाप आना। ये नहीं कि राज वैभव लेकर आ रहे, सेनापति को लेकर आ रहे, मंत्री लेकर आ रहे, नहीं, अकेले चुपचाप आना, ये पता नहीं चलना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, गृहस्थी है, साधु को मरवा देते हैं। ये कुसुम सरोवर में क्या, गोविंद कुंड में एक साधु रहते, बहुत साल पहले की बात है। तो उनके पास शिष्य आते थे, बड़ी गाड़ियों वाले। वो विरक्त, कुछ लेते नहीं थे, कुछ लेते नहीं थे वो। अब ब्रजमान में क्या है, फकड़ बन के रहो, तुम्हें घी चुपड़ी रोटी खिलाएंगे। यदि चिपटा पर हो गए तो पीस देंगे। तो अब वो बेचारे आते थे, पैसे लेते थे, पैसे लेते नहीं थे वो। अब आते थे गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में लोग आते थे। तो अब चोरों ने समझाएंगे पैसा है, लेकिन आधम के पैसा निकाल, पैसे कहाँ रखा है, मार दिया उसको। कई साल पहले कई घटना ऐसे आती है, समझेंगे नहीं। इसलिए तो कोई विषय व्यक्ति आता है, धनी मानी बोल तो रिक्शे में आना, गाड़ी में था ना, रिक्शे में आना। और नोट है, नोट ब्रीफकेस में लाना। एक छोटा है ना, काली पॉलिथीन में लेके आना, पॉलिथीन में लेके आना, समझा क्या नहीं। ऐसे बोल देना, मैं ये बोलता हूँ, तू तो हम मरवाएगा हमको। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या संसार में। हिट चित्रा होय राजा आ माते द्वारा, चंबक हटे ते गृह निर्माण कराए। राजा बड़े प्रसन्न हुए, अपने मंत्री के द्वारा उन्होंने चंबक हट में सुंदर एक कुटिया, घास फूस झोपड़ी बनवा दी, कुटिया बना दी। और वहां पर जयदेव जी कुछ दिन बाद निवास करे, वहां रह करके कृष्ण भजन करते थे। पद्मावती देवी आने चंपक भार, जयदेव पूजे कृष्ण नंदेर कुमार। पद्मावती वन में जाती, फूल चन करके ले आती, माला बनाती। जयदेव कविराज उन फूलों से कृष्ण की पूजा करते थे। महाप्रेमे जयदेव करो ये पूजन, देखी लक्ष्मी कृष्ण है ला चंपक वरण। एक दिन जो कृष्ण की पूजा कर रहे थे, हठात में देखा कृष्ण का, जो कृष्ण श्याम वर्ण के है ना, क्या देखा, उनका वर्ण कैसा हो गया, चंपक वर्ण हो गया। चंपक मैंने चंपक, पीला, पीत वर्ण हो गया। आश्चर्य, ये कृष्ण ये काले से गोरे कैसे हो गए। पूर्ण सुंदर कांति अति मनोहर, कोटि चंद जी निंदे मुख परम सुंदर। उस समय जो कृष्ण स्वामी विराजमान थे, अंग कांति उनकी हो गई चंपक फूल के समान पीली हो गई। और चाचर चुप कर सोबे गले फूल माला, सिर के ऊपर क्या घुंघराले केस थे, गले में बनमाला सुबह हो रही थी। बाहु लंबी, आजानु लंबित, भुजाएं कैसी थी, घुटने तक भुजाएं थी। जांग की अंतिम सीमा घुटने तक हाथ। ये लक्षण, ये महापुरुष लक्षण महापुरुष के होते हैं। महापुरुष जो होंगे लक्षण होंगे, हाथ कहाँ तक होंगे, घुटने तक, आजानु लंबित भुजो हैं। और ये देख करके, और जयदेव जी की जो कुटिया थी, घासी कुटिया थी, सारी घासी कुटिया जगमग 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 करने लगी, इतने तेज निकल रहा था उनसे, फिर कुटिया आलोकित हो गई। देखिए गौरांग रूप महाकविवर,
प्रेम मूर्छा जाए चक्ष अश्रु झर झर। अर्थात क्या स्वरूप था वो? गौरांग स्वरूप। उनका दर्शन करके कबीरदास जयदेव जी मूर्छित हो गए, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पद्मावती ने जब उस दृश्य को देखा, दर्शन किया भगवान का, वह भी अचेतन होकर जमीन पर गिर पड़ी। पद्महस्या प्रभु तोले दुई जने, कृपा करे बोले तबे अमीय वचने। प्रभु ने तब उनके सिर पर हाथ घुमाया, शरीर पर हाथ घुमाया, उनका अपने स्पर्श किया। ईश्वर के दोनों चेतना वापस आ गई। और बड़ी अमीय वचन, अमीय माने अमृत, अमृतमय वचनों से महाप्रभु कहने लगे, तू ही दोहे मम भक्त परम उदार, दर्शन दीते इच्छा है लो हमार। तुम दोनों मेरे परम भक्त हो, बहुत बड़े भक्त हो। मैं तुम्हें दर्शन देने की मेरी इच्छा हो गई थी। अति अल्प दिन के बाद मैं इसी नवद्वीप में जन्म लूंगा, सच्ची माता के गर्भ से जन्म लूंगा। उस समय में समस्त अवतारों के भक्तों से मैं कृष्ण कीर्तन करवाऊंगा, मैं प्रेम प्रदान करूंगा। 24 वर्ष रामी करिया संन्यास, करीब वर्ष लीला चलते वास। 24 वर्ष में गृहस्थ लीला करूंगा। उसके बाद में 24 वर्ष में संन्यास धारण करके नीलाचल जाऊंगा। तथा भक्तगण संगे महाप्रेमावेश, वहां जाकर भक्तों के साथ में प्रेमाविष्ट होकर के मैं आपके गीत गोविंद का आस्वादन करूंगा। कौन कह रहा है? महाप्रभु। तब विरचित गीत गोविंद हमार, अतिशय प्रिय वस्तु कहे राम साथ। तो तुमने गीत गोविंद की रचना की है, ये गीत गोविंद मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। वहां आस्वादन करूंगा, इसको आऊंगा बदरी में। अतएव यही नवद्वीप धाम चिन्मय नवद्वीप धाम है। देहांत ऐसा कहीं न निश्चय। जब तुम देह त्याग दोगे, अगला जन्म तुमको यहीं पर ही मिलेगा, नवद्वीप में जन्म मिलेगा तुमको, है? अब तुम चले जाओ नीलाचल। एबे तुम्हें दोहे जाओ यथा नीलाचल, जगन्नाथ सेवक गया पावे प्रेम फल। अब तुम यहां मत रहो, तुम नीलाचल जाओ और कुछ समय के पश्चात, महारानी के पश्चात कृष्ण भजन करो, तुम्हें प्रेम फल प्राप्त होगा। और तुम देह त्याग के तुम्हारा जन्म फिर यही होगा। जब मैं आऊंगा तुम यही आना, यही होगा हमारा मिलन। ऐसे कह करके महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए। दोनों पति पत्नी मूर्छित हो गए। वो जयदेव कविराज की, दीपार पद्मावती की, और चंपकहट्ट की, खजीर बन की जय हो। कल आगे, अब परसों करेंगे। क्या जानना चाहते हैं? गोस्वामी जी हैं, ये जो महाप्रभु की लीला में है, यहाँ पे जयदेव गोस्वामी है, तो ब्रज लीला में इनका क्या स्वरूप होगा? पता नहीं है, क्योंकि वर्णन नहीं है, पढ़ा नहीं। नर्म सखी और प्रिय प्रेम परम प्रेम सखी, इन दोनों में क्या तफावत है? दोनों सख्य भाव है राधे से। ये दो तीन है ना, दोनों मंजिली भाव है। इन दोनों के अंदर सखी भाव, समभाव। प्रिय नर्म सखी, ललिता की सखी, अष्टसखी आ गई, दोनों आगे। उसमें परम प्रेम सखी कौन है? ललिता विशाख परमप्रेष सखी है। प्रिय नर्म सखी कौन है? वो भी सखी, उनके भी सखी भाव है। दोनों के अंदर किसने प्रति सम स्नेह। हम गाते हैं ना, प्रिय नर्म सखी और हाँ, तो ये कौन बंदा है? श्यामल कौन बंदा है? चंपकलता या विशाखा, पूछना पड़ेगा, फिर मिल जाएंगे, पूछूंगा। दोनों प्रिय नर्म सखी और परम सखी, हाँ, दोनों यही है। 2 नंबर 3 नंबर जो है वो राधा स्नेहाधिका, पहली वाली कृष्ण स्नेहाधिका, जो 4 और 5 सम स्नेहाधिका। अब कौन है? परंतु श्लोक में तो है, परम प्रेष शक्य सुललिता विशाखिका चित्रा चिंबकलता तुम विद्यो इंदु लेखिका। परम प्रेष सखी कहा गया। परम प्रेष शक्य ललिता सुविशाखी का विचित्रा चंबकलती का श्लोक है। पता नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरा भी इस बार ध्यान नहीं है इस विषय में, अगले जन्म में। आप सबसे अमल बताते नहीं है, लेकिन नहीं करता, मुझे इसको मतलब नहीं, बस अगले जन्म में करेंगे। अब तो बस चेष्टा कर रहा हूँ जन्म वैष्णव परिवार में हो जाए। हम भी अगले जन्म में चेष्टा नहीं करें ना तो हैं? हम भी चेष्टा नहीं करेंगे। लोग हमें पूछेंगे तो आपका डर खराब, चेष्टा करने क्या हो जाएगा? लोग पूछेंगे अरे आपको ये भी पता नहीं है कि नहीं पता जी, हम आपको गुरुजी ने सिखाया नहीं बोल नहीं जानते। आप बोल दो। ये नाम आपका खराब होगा, लेकिन गुरुजी का आपको ये नहीं पता है। मैं चाहता हूँ मेरा नाम खराब हो जाए। क्योंकि परमेश्वर मूर्ख है, मूढ़ है, बेचारी है, दुष्ट है। गुरुजी अपने बच्चे को बोलना तो बिल्कुल कुछ नहीं। बस मैं कह रहा हूँ लोग जाने परमेश्वर को जाने, मैंने अपना सर्वनाश करना मैं चाहते ही जाएंगे। मुझे भाव नहीं। आप जैसे हम भी ठीक है, हम भी आगे बढ़ो, प्रवेश नहीं करेंगे। अध्यापक वही रहता है, छात्र आगे नहीं जाते। जहाँ आप अध्यापक वही रहता है 5वीं क्लास में, और छात्र